अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त और स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल को विज़िट करते हैं, हमारे चैनल से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, वो सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर अली शहजाद। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से हटकर आज हम फिज़िक्स टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली आज जो हमारा फिज़िक्स टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। आज हम फिज़िक्स पर डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स एंड व्हाट इज फिज़िक्स means the definition. So we will start with the introduction of physics, in which we discuss that why we study physics. या यूं कह लें कि फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिजिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। So let's start introduction to physics. So student, anything that we cannot see but it is very useful for the students to learn is known as physics. तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बल्कि हर सुनने वाले के लिए ये बात हैरत से कम नहीं कि कोई भी चीज़ जिसको हम देख ना सकें मगर वो स्टूडेंट्स के लिए या लर्नर्स के लिए उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिना देखे, उसी को हम फिज़िक्स कहते हैं। या फिर यूं समझ लें आप, जैसे दुनिया के 7 अजूबे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फिज़िक्स जो है उसमें 8वां अजूबा है। और ये 8वां अजूबा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि फिज़िक्स ना होती तो हम कहाँ खड़े होते। अब देखें, लाइट है। एनीवन इंक्लूडिंग मी एंड स्टूडेंट्स एंड द लर्नर्स, we cannot see light, but still we study about light. And how it become possible? जाहिर बात है, फिजिक्स की वजह से। अट्रैक्शन, first of all I will explain you actually attraction, how it takes place. Even we cannot see the attraction, but still it is taking place and it is possible because of physics. And gravity, the most important one, the most important term in physics. So one by one we will discuss. So first of all, ग्रेविटी। आप स्टूडेंट्स ने ये कहानी है तो फैक्ट, एक कहानी के तौर पर आपको पेश किया जाता है कि न्यूटन, आइजैक न्यूटन एक दिन दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब गिरा और उनके सर पर आके लगा। तो वहीं से फिजिक्स की और ग्रेविटी की कहानी शुरू हो गई कि सवाल किया गया कि सेब जो गिरा तो नीचे ही क्यों आया भाई, क्या वजह हो सकती है। उसके ऊपर स्टडी स्टार्ट की। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक बॉल है, मैं इस बॉल को ऊपर फेंकता हूं। तो जब ये बॉल बिल्कुल अपने हाइट पर पहुंच जाता है तो वहां पर जस्ट फॉर अ नैनो सेकेंड्स स्टे करता है, रेस्ट करता है। उसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू होता है टूवर्ड्स द अर्थ। ये आ गया नीचे। अब एक सवाल तो है
कि जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं कौन सी एनर्जी लगती है, जब नीचे आ रहा है तो कौन सी एनर्जी लग रही है, और नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये एक सवालात हैं। और फिर इन सवालात के जवाब सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ने दिए। If we notice every time when we throw ball upward, why it comes downward, and which causes the ball to come downward? Obviously the answer is gravity. And gravity is possible for us because of physics. तब कमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जब बॉल को ऊपर फेंकते तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पढ़ेंगे वो किस तरह से होता है, क्यों होता है। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से हमें ये रीजंस मालूम होंगे। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, attraction. Let's suppose we have two bars of magnets. अब हमें पता है कि मैग्नेट, इसमें अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं, अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट। अब स्टूडेंट्स ज़रा जहन में अगर जोर दें तो जब दो मैग्नेट हमारे पास, आजकल हम बच्चे अक्सर खेलते हुए देखते हैं, दो मैग्नेट हमारे हाथ में हैं, हम देख सकते हैं दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हम वो भी देख सकते हैं, मगर वो करीब किस तरह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये नहीं हमें पता। और ये हमें फिजिक्स बताएगी कि क्यों आते हैं, आखिर इनमें ऐसी क्या चीज होती है, क्या रेज निकलती हैं। तो एक डेमो देखें। साउथ एंड नॉर्थ पोल both are opposite, so they will attract and emit out some rays. ये जस्ट मैंने एक डेमो देने के लिए समझाया कि इसमें से रेज निकलती हैं जिस तरह से, तो एक दूसरे को अट्रैक्शन क्रिएट होती है when poles are opposite. So the study of this attraction that we cannot see through naked eye is physics. So we can see the magnets and we can also see these two magnets while coming close together, but we don't know the reason. The reason is attraction. So if we have two bars of magnet with same pole, there will be no any attraction but repulsion. So the study of this attraction and repulsion is possible for us because of physics. इसी के साथ एक छोटी सी एग्जांपल और शेयर करता हूँ। ये एग्जांपल शेयर करने का मकसद ये है कि एक इंट्रोडक्शन में हमें क्लियर हो कि भाई हम फिजिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये नेचर की स्टडी और नेचर में इतने काम हुए हैं, इतने चीज़ें नज़र आती हैं नेक्ट आई से, तो हमारे जहन में सवालात ऑटोमेटिक पैदा होते हैं, या उन साइंटिस्ट के दिमाग में ये सवालात पैदा हुए जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ कि हम इतना कुछ गेन कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक बहुत बड़ी कश्ती है और एक बहुत छोटा सा पत्थर है। वो इतनी बड़ी कश्ती इतना ज्यादा वजन रखते हुए डूब नहीं रही, पत्थर को फेंको डूब जाता है। तो इसके रीजंस के बारे में हमें फिजिक्स ने बताया कि व्हाई शिप कैन फ्लोट बट नॉट स्टोन। Now I think it's very much about the introduction to physics. Hope it will be clear. Now we will move our main topic, which is definition of physics. So word physics is derived from Greek word physikos, which means nature. So simply you can say
Physics is the study of nature. And now the question arises, what is nature? And these type of questions during classes should arise in the mind of the students if they want to study conceptually or technically. The branch of science that deals with the study of properties of matter and energy and relation between these two. तो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर और एनर्जी का रिलेशन के बारे में. So three questions arises in the definition. What is matter? What is energy? And what is the interaction between matter and energy? So we will discuss four things stepwise: nature, matter, energy and relation between matter and energy. क्योंकि हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअली क्लियर हो चीज़ें, ना कि ये 3 लाइन की डेफिनेशन पढ़ ली और हमारा काम हो गया. नो, दिस इज नॉट साइंस, दिस इज नॉट फिजिक्स. And physics purely based on experimental observation. Obviously every science object based on experimental observations. If there is no experiment, there is no observation, science subject is incomplete. So let's move matter and energy. मैटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने बाकायदा इसकी स्टेट्स पर, डेफिनेशन पर और डेमो पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जो मैं आपको लिंक में इसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उसको वीडियो को देखिएगा, आपको मैटर इंशाल्लाह ताला अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स. सो व्हाट इज मैटर? सिंपल, एनीथिंग हैविंग मास, वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर. Book having mass and can occupy space, that's why we call it matter. Energy, ability of doing work is known as energy. So if you have some sort of energy or some sort of energy is available, you will be able to do some work, otherwise it is impossible to do some work. Just like you have a wood, you fire the wood, you get the heat and you become able to do some work due to that heat. Or in our kitchen we use grinders, juicers, they work. Why? Because of energy. Which energy? Electrical energy. So this is the energy. So it is obvious that without energy nothing is possible. That's why energy is the ability of doing any work. And now relation between matter and energy, most important one. Petrol and bike. तो कंसिडर करें पेट्रोल मैटर है. अब इस पेट्रोल के थ्रू बाइक में जब एनर्जी जाएगी थ्रू इग्निशन, इट विल कवर सम डिस्टेंस. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. Let's suppose you have a fan in your home and it is in stationary condition, no work done. आपको उसे कोई फायदा नहीं हो रहा. हाँ, जब उसको हम एक एनर्जी देते हैं, अगर हाथ से एनर्जी दे रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, तो हम उसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे. और अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो फैन मूव करेगा, वर्क डन करेगा, जो शो करेगा मैटर एनर्जी का रिलेशनशिप. वुड एंड फायर. वुड इज अ मैटर. व्हेन यू fire the wood, you burn the food, you get heat energy. And
You can use that heat energy for various purposes, just like you can use that heat for cooking purpose. So this is the relation between matter and energy. You can also say that matter and energy means matter can be converted into energy and energy can be converted into matter. So they both have interaction. Now the second part, what is nature? Nature means the natural, physical or material world or universe. मतलब कि कायनात, दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ से हम फायदे ले रहे हैं, ये जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं हम अपने इर्द गिर्द, ये नेचर है. So nature can refer to the phenomena of the physical world and also to life in general. Our nature includes our earth, and in earth we have so many things that we observe. Planets above the earth and universe. This is nature, and we study about the nature. When we study about the nature, we call it physics, and in later on videos we will discuss that how we study about the nature. So study of nature, हम देखते हैं जहाज है एक जो आसमानों में उड़ रहा है. तो सवाल पैदा होता है ये कैसे उड़ रहे हैं, आखिर क्या चीज़ है जो इनको इस तरह से पॉसिबल किए हुए है कि उड़ सकते हैं. द आंसर इज फिजिक्स. We receive so much energy from the sun in the form of heat. We also call it vitamin D. So how energy comes from the sun towards the earth? Why it comes towards the earth? We study in physics. How does land and breezes blow in coastal areas? There are many reasons behind this phenomena, and we study in physics. This is all physics. So that's why we say study is the physics is the study of nature. Now we will move towards our conclusion, because now I think it should be very much clear to the students about the introduction and definition. Now the conclusion is very simple. So in physics we deal with interaction of matter and energy. Obviously matter and energy both are important one for us. We also discuss about the states of matter, solid, liquid and gas. As I told you, I will mention the link of matter and its states in the description. You can watch out. We also study about the things that we study, that how these things are produced, how we store them, how transmission takes place, how conversion takes place, and how we conserved these things. We will study all these things later on in physics, step by step. Last, these 4-5 lines are very important, क्योंकि ऐसे समझेंगे फिजिक्स का एहसान है हमारे ऊपर. As we know, most of the inventions are wonders of physics, like speakers. Why? Because speakers produces audio for us, due to which we can be able to hear something.
drawing of water from the well by using pump. In olden days, we used to pull out water from the well with the help of pulleys. That take a lot of time consuming, but now we use pump, time saving. Atom bomb. All the people know about atom bomb and what is the purpose of atom bomb. And the last one, but not the least, transport that we use on daily basis. So what is the purpose of transport in our life? One of the most important purpose, I hope, because of transport we overcome huge large distances, time saving. So there are many more to discuss, but I hope this will be enough because of introduction. As you know, it was introductory topic. I hope very much clear to the students. If students you feel any sort of confusion, please don't shy to share your questions with me. If you cannot share with me, then try to ask the questions during lecture in your class before your teacher, because you have to study science conceptually. So my today's lecture is over about physics. If you feel any difficulty, please do ask questions in comment box. Thanks. Allah Hafiz.